हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट बी। इससे पहले हमने सेट ए के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। और आपको एक बात और बता दें, अगर आपको फिजिक्स में पास होना और अच्छे नंबर लाना है तो हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको जो आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वो आपको जो महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। तो देखिए, 28 अंक के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प जोड़ी वगैरह, तो उनमें से अगर आप 28 में से 15 भी सही कर लेते हो और 2-4 क्वेश्चन के आंसर लिखे आते हो तो आप आसानी से पास हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव वैसे तो हम आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे केवल ऑब्जेक्टिव की। सेट ए तो हमने करा दिया है, सेट ए बी आप देख रहे हो। इसी प्रकार से आपको सेट सी मिल जाएगा, सेट डी मिल जाएगा। अगर आप इन चारों सेटों को देख ले तो काफ़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको याद हो जाएंगे इन वीडियो के माध्यम से। और सभी वीडियो में जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं पिछली वर्ष में, वही इन वीडियो में आपके लिए कवर किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, चारों वीडियो को देख लेना है एक बार, और एक बार आपको परीक्षा से 1-2 दिन पहले देख लेना है। और आपको देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन हैं 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए, 4 अंक के लिए, वो हमने चैनल पर डाल दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, आप आसानी से पास हो जाओगे। तब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए। क्या होता है, आप वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो, जिससे आपको क्वेश्चन पता ही नहीं चलता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप छोड़ देते हो। तो आपको वीडियो क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर सही विकल्प वाला। तो सही विकल्प में आप देखिए, आपके पेपर में 6 सही विकल्प के क्वेश्चन आएंगे 6 अंक के। तो देखिए, यहाँ पर पहला है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा, यानी क्या होता है बल। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का, F बराबर QE। आपको याद कर लेना है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैराड। ये भी आपको याद कर लेना। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एक वाक्य में भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा और स्टेट। आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर क्या चुंबकीय प्रभाव है। और अगला प्रश्न है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, आपको इस प्रकार से याद कर लेने। देखिए, इनके आंसर आपको याद क्यों करने हैं। अगर क्वेश्चन ए आपका एक वाक्य में आ गया तो आपको इसके उत्तर पता होगा, तो आप एक वाक्य में भी लिख सकते हो, ऑप्शन पर भरोसे नहीं बैठोगे। ठीक है, तो आपको उत्तर ऐसे याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। और देखिए, अगला है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला ही, r बराबर 2f। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम इंटू मीटर। आपको याद कर लेना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। वैसे तो आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो इस प्रकार से याद होते चले जाएंगे, और जब भी आपका प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको यही ऑप्शन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप आसानी से उसका उत्तर लिख आओगे। अगला यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से रिक्त स्थान भी आपके 6 अंक के पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर पहला है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर आपको याद कर लेना है, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर। देखिए, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यही आपको लिख लेना है। यहाँ पर मात्रक यहाँ पर जूल लगाइए, तो आपको क्या करना है, 1.6 गुणा 10⁻19। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रोगों के कीटाणुओं को मारने में डॉट डॉट किरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो कीटाणुनाशक किरण होती है वो कौन सी होती है, आपको इसमें लिखना है परावैगनी। परावैगनी। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध। तो इसमें क्या होगा, जो ताप बढ़ाएंगे तो जैसे ही अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा,
घट जाएगा, घट जाएगा। अगला है घरों में आने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। जो घरों में प्रयोग की जाती है विद्युत धारा, तो उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। इसमें क्या आएगा 50 हर्ट्ज, एस जेड हर्ट्ज भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। अगला है पांचवा, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग का सूत्र लिखिए। तो देखिए ये आपका एक वाक्य में भी आ सकता है, तो इसलिए आपको इसका सूत्र याद कर लेना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेना C बराबर 1/रूट में यहाँ पर म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, सही से हम लिख के बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे आपको नोट कर लेना है, या फिर इस प्रकार से आप याद करते हैं C बराबर 1/रूट में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। अब अगला देखते हैं यहाँ पर। अगले है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में लिखिए। तो जो विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है वो आपको इसमें लिखना है। तो इसका आप आंसर देखिए, जो मान होता है 1.76 गुणा 10⁻11। ये आपको लिखना है। कितना है 1.76 गुणा 10⁻11। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब अगला यहाँ पर देखिए सही जोड़ी। सही जोड़ी में आपको सही जोड़ी से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है यहाँ पर टेस्ला है, और विद्युत क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और अगला है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग मैक्सवेल से मिल जाएगा। और लाल रंग का प्रकाश, कांच में अधिकतम चाल होती है लाल रंग के प्रकाश की। और फोटोन का संवेग एफ से मिल जाएगा, और फोटोन की आवृत्ति ये हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा आपको इसको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे फोटोनों का संवेग लिखिए और फोटोनों की आवृत्ति कितनी होती है, या आवृत्ति का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से इनको याद कर लेना है। अगला यहाँ पर सत्य बताइए। ये आपके 5 नंबर के आते हैं पेपर में। तो देखिए पहला है अवरक्त तरंगों की खोज रिटर्न ने की थी, वैज्ञानिक रिटर्न ने। तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य। अगला है वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है। ये भी क्या हो जाएगा असत्य। और अगला है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये भी असत्य हैं, क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला है संट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा होता है। अगला यहाँ पर निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। तो आपका जो लास्ट वाला क्या है पांचवा, ये आपका सत्य हो जाएगा, और आपके ऊपर वाले असत्य हैं। इनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ऐसे तो याद हो जाएंगे आपको। अब देखिए अगला है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके 5 अंक के पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका पहला है मूल आवेश का मान कितना होता है। तो मूल आवेश का आपको मान याद कर लेना है। मूल आवेश का मान कितना होता है हम आपको लिख के बताते हैं यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। कूलाम, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला है यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का संख्यात्मक मान कितना होता है। तो इसका आपको संख्यात्मक मान लिखना है अनुगमन वेग का। तो इसका संख्यात्मक मान हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। आपको याद कर लेना है। अगला है लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में संबंध। तो ये आपको लिख देना है। इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले का आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो P बराबर हो जाएगा 1/F। ये आपका संबंध हो जाएगा। अगला देखिए अगला यहाँ पर विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध। तो आप यहाँ पर संबंध देख सकते हैं, इसको याद कर लेना आपको। और अगला है पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं, हॉल होते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। तो ये आपका बी सेट है, कंप्लीट हो गया। और अगर आपने सेट ए नहीं देखा है, सेट ए में भी इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, देखिए चैप्टरों में क्या है ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं आपके सही विकल्प जोड़ी वगैरह। लेकिन हमने क्या है 4 सेटों में आपको उन्हीं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर सेट ए नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी, तो आपको उन इम्पोर्टेंटों को याद कर लेना है जो क्वेश्चन हमने बताए हैं। तो आपको वीडियो उनको भी देख लेना है।